अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये आपकी इलेक्ट्रिकल मशीन्स 2 की लैब है। आपने ये ऑपरेटर्स लास्ट लैब में भी यूज़ किया होगा, लेकिन फिर भी हम इसका पहले इंट्रोडक्टरी इसकी जो आपके मशीन के कंपोनेंट्स हैं मशीन लैब के, वो मैं आपको यहाँ दिखाने लगा हूँ। ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी है। आपने यहाँ इक्विपमेंट की डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको दिखाने लगा हूँ। सबसे पहले जो आपका हर उसमें यूज़ होगी, हर एक्सपेरिमेंट में, ये आपका कहलाता है ब्रेक यूनिट। ब्रेक यूनिट बेसिकली क्या है? ब्रेक यूनिट एक मोटर है सिंपल, जो आपकी मशीन्स को, जो आप मशीन्स के साथ, ये कोई मशीन है, ये डिफरेंट टाइप की मशीन्स होगी। ये ब्रेक यूनिट आपके पास एज ए जनरेटर काम करता है, ये इनको मूव करवाएगा। तो ये हम वक्फे वक्फे देखेंगे कि जनरेटर का कभी आपके पास जब मशीन को आप एज ए मोटर यूज़ करेंगे तो ये इस जनरेटर ब्रेक यूनिट को घुमाएगी, और ब्रेक जब आप मशीन को एज ए नो लोड यूज़ करेंगे तो ब्रेक यूनिट जो है वो इस मशीन को घुमाएगा। तो आपके पास ये ब्रेक यूनिट है, ये आपका हर एक्सपेरिमेंट में यूज़ होगा। ये आप देख सकते हैं, ये ब्रेक यूनिट है। यहाँ से ये मशीन, इससे कोई भी मशीन, डिफरेंट टाइप की मशीन हम यूज़ करेंगे, ये मशीन इससे एडजस्ट हो सकती है इस कपल के थ्रू। ये कपलर कहलाता है, ये ब्लैक कलर का अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ठीक है। नेक्स्ट इसके पास, अब मशीन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कंट्रोल यूनिट होता है। तो कंट्रोल यूनिट आपके पास ये है। यहाँ से आपको डिफरेंट, अगर आप इस वीडियो में देख सकें तो डिफरेंट नॉब्स होंगी जो आपके पास ये ब्रेक यूनिट को कंट्रोल करने के लिए है, ये मोटर के एक्सटेंशन को। और यहाँ से आपके पास उसकी स्पीड आप वेरी कर सकते हैं, वोल्टेज वेरी कर सकते हैं। यहाँ इसको आप इंटरनल या एक्सटर्नल इनपुट देने हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये स्टार्ट और स्टॉप का बटन है, ये यूज़ कर सकते हैं। ये इसकी रोटेशन की है, डायरेक्शन राइट और लेफ़्ट। और ये आपके पास मोटर का जो इंटरफेस है उसके लिए एक नॉब है, आप उसको मैनुअल पे कर सकते हैं, ऑटो पे कर सकते हैं। इंटरफेस का मतलब है अगर आप यानी उसको थ्रू जो सॉफ्टवेयर के लिए कनेक्ट करना चाहें तो वो इसमें प्रोविज़न है कि आप इसको कंप्यूटर से, सॉफ्टवेयर से भी लिंक कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो सॉफ्टवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर परचेज़ करना पड़ता है। तो हम इसको ज़्यादातर मैनुअल पे ऑपरेट करेंगे। ये बेसिकली उसको मोटर को लिंक करने के लिए कि मोटर या तो मैनुअल चले। मैनुअल का मतलब है जो हम उसको कंट्रोल सिग्नल देंगे मोटर उन्हीं पैरामीटर्स पे चलेगी, ज़्यादातर हम उसको मैनुअल ही यूज़ करेंगे। ऑटो का मतलब है वो अपनी स्पीड ऑटो एडजस्ट करे, ठीक है। तो इन एक्सपेरिमेंट्स में ना आप ऑटो यूज़ करेंगे ना ही इंटरफेस यूज़ करेंगे, हम सिर्फ उसको मैनुअल यूज़ करेंगे। आप उसको यहाँ से वेरी कर सकते हैं। तो ये अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मैं आपको पूरा कंट्रोल यूनिट दिखाता हूँ। यहाँ से आपको अगर कोई आपको चीज़ मार्क नज़र आ रही है और वो मैं मिस कर गया हूँ तो वो आपने मुझसे पूछ लेनी है। ये आपके पास आरपीएम स्पीड है, यहाँ से आप उसकी स्पीड यानी जिस स्पीड पे मोटर रन कर रही होगी तो वो आपको यहाँ से शो हो सकती है। ये उनकी डायरेक्शन है, लेफ़्ट और राइट, ठीक है। ये डायरेक्शन आपने सेट भी कर सकते हैं कि राइट घूमे या लेफ़्ट घूमे। दूसरी जिस वक्त वो घूम रही होगी तो ये आपको डायरेक्शन भी बताएगा कि वो लेफ़्ट रोटेट कर रही है या राइट रोटेट कर रही है। यहाँ आपके पास उसकी मोटर की टॉर्क स्पीड है, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट में मेन चीज़ें यही है। ये आपके पास ये भी एक इंटरफेस है जिसमें आपने उसकी, ये देखें एम लिखा होगा। एम इज़ फॉर बेसिकली फॉर एडजस्टिंग द टॉर्क। एम इज़ फिजिकल सिंबल फॉर टॉर्क। तो आप यहाँ से अगर आप इसकी टॉर्क एडजस्ट करना चाहें तो वो आप इससे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ आपके पास ये हम यूज़ नहीं करेंगे, ये बेसिकली वोल्टेज की वेरिएशन के लिए हैं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट्स में हमारा यूज़ नहीं होगा। ये है उसके, अगर आपने आरपीएम सेट करनी हो, स्पीड सेट करनी हो तो उसकी नॉब इस जगह से आपकी उसकी स्पीड सेट होगी, ठीक है। ये मैंने क्लियर करने की कोशिश की, अगर आपको ये नज़र आ जाए तो ये ज़्यादातर जो आपके पास यूज़ करेंगे हम जो पैरामीटर्स हैं वो या तो उसकी स्पीड को चेंज करेंगे या उसके टॉर्क को चेंज करेंगे, तो वो इस कंट्रोल यूनिट में मौजूद हैं। और उनकी स्पीड का डिस्प्ले, और ये स्पीड का डिस्प्ले है और ये टॉर्क का डिस्प्ले है, ये भी यहाँ हमें नज़र आ रहा होगा जब हम एक्सपेरिमेंट्स में करेंगे। ये इसका ऑन ऑफ का स्विच है, जिस वक्त हमने इसको ऑन करना होगा तो हम इसको ऑन करेंगे, अदरवाइज इट विल बी ऑफ। नेक्स्ट आपके पास कंट्रोल यूनिट हमने लास्ट टाइम देखा था, और उसके साथ हमने ब्रेक यूनिट देखा था। ब्रेक यूनिट में बेसिकली आप मोटर को, जो स्पीड आपने जिस मोटर को चलाना है उसकी स्पीड उसको एडजस्ट करते हैं, और कंट्रोल से उसके पैरामीटर्स स्पीड या टॉर्क जो है वो हम इसको वेरी करते हैं। नेक्स्ट है अगर आपने उसको मोटर पे लोड डालना है। लोड क्या होता है? फिज़िकली अगर लोड की बात की जाए तो जिस तरह आपकी घरों वाली मोटर्स हैं उस पर मतलब कि कुछ होता है 500 हॉर्स पावर की, कुछ होता है 1000 हॉर्स पावर की, या
7 HP जो भी उसकी रेटिंग है, तो वो बेसिकली उसका क्या करती है कि मैक्सिमम लोड वो इतना उठा सकती है। इसी तरह अब हमारे पास उस तरह की तो कोई वर्किंग है नहीं कि मैं मोटर से उस तरह का कोई पंप का फंक्शन ले रहा हूँ या मोटर से कोई मैं लोड उठा रहा हूँ, तो हम वहाँ से उसको एक फैंटम लोड कहते हैं। फैंटम बेसिकली क्या होता है, फेक लोड होता है, लेकिन वो हमें आइडिया दे देता है कि ये इस इतना करंट विदड्रॉ कर सकती है या इतना करंट बर्दाश्त कर सकती है। ठीक है, तो ये आपके पास जो फैंटम लोड है वो ये आपको देखा होगा यूनिवर्सल वाइडर स्टैंड या यूनिवर्सल रजिस्टर बेसिकली क्या होगा, या हम उस पर जो हम लोड डालेंगे, बेसिकली मैं अपनी मोटर से एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करंट जो है वो इससे फ्लो करवाना चाहता हूँ, उसके लिए हमें रजिस्टर चाहिए। वो रजिस्टर हम इनसे उसकी आउटपुट पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास जो इसको सिंपल आप रियो स्टेट समझें कि हम उसके पैरेलल में जब मोटर को ऑपरेट करें तो उसके पैरेलल में हम एक रियो स्टेट लगा दें। उस रियो स्टेट से मैं अगर रेजिस्टेंस वेरी करूँगा तो जाहिर है अल्टीमेटली उस पर क्या इफेक्ट होगा कि उसका जो करंट है वो वेरी होगा। ठीक है, और उसको हम कह सकते हैं कि ये हम इसको एज्यूम करेंगे कि दिस इज़ दी लोड ऑन दी मोटर। नेक्स्ट जो आपके पास इसका हमारे पास कंपोनेंट जो है होगा इस एक्सपेरिमेंट में जो हम वाइडली यूज़ करेंगे, वो है आपके पास यूनिवर्सल पावर सप्लाई। पावर सप्लाई बेसिकली क्या है, वो मोटर को एनर्जाइज करने के लिए यूज़ होगी। मोटर आपकी ये इलेक्ट्रिकल मशीन्स 2 की लैब है, या इसको हम AC मशीन करेंगे तो AC मशीन में ज़्यादातर आप 3 फेज़ की मशीन्स भी यूज़ करेंगे और सिंगल फेज़ की भी यूज़ करेंगे। तो वो आप यहाँ से कनेक्शंस देख सकते हैं, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 न्यूट्रल, और आपके पास यहाँ से स्विचेज़ हैं, ये फ्यूज़ लगे हुए हैं। ठीक है, ये सारे कनेक्शन आपसे आप जो भी जिस किस्म की सप्लाई देना चाहते हैं, ये वेरिएबल सप्लाई है। अगर आपने उसकी सप्लाई वोल्टेज बढ़ानी है तो आप यहाँ से वेरी कर सकते हैं। यहाँ फिक्स सप्लाई भी मौजूद है 250 वोल्ट DC की, और आपके पास 250 वोल्ट AC की वेरिएबल सप्लाई भी मौजूद है। ये लाइन 1 है जो आपने यहाँ से इनपुट दे रहे हैं, आपके पास जो मेंस से आ रही है वो आप यहाँ से L1 L2 से कनेक्ट करके मोटर से दे सकते हैं। ये आपके पास अर्थ, ये जो आखिर वाली है PE जिस पे लिखा हुआ है, बेसिकली ये अर्थ वायर है। हम सारे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, हम इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में जब अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम उसकी अर्थिंग करते हैं। जो ज़्यादातर पे हम इसमें यूज़ कर रहे हों जिसमें फ्रीक्वेंसी का चक्कर हो तो ज़्यादातर हम उसको अर्थिंग यूज़ करते हैं। ये तो PE बेसिकली अर्थ के लिए यूज़ होगा। हम सारे PE, हर मॉड्यूल में PE मौजूद है। ये मैंने आपको ये यूनिवर्सल सप्लाई है, यहाँ भी PE मौजूद है। ये आपके पास कंट्रोल यूनिट है, यहाँ भी PE मौजूद है। यहाँ ये आपके पास यूनिवर्सल रजिस्टर, इधर भी PE मौजूद है। इसी तरह यहाँ मोटर में है, ये सारे ग्राउंड्स हैं बेसिकली। इन सारे फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ द मोटर ऑल ग्राउंड शुड बी कनेक्टेड टू अ सिंगल पॉइंट। तो ये हम देखेंगे कि जो कंट्रोल यूनिट और जो ब्रेक यूनिट है उनका जो P है वो ऑटोमेटिकली ग्राउंडेड होता है बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने किया हुआ है। इसी तरह ये P1 है, ये भी ऑटोमेटिकली, ये वाली वायर है ये ऑटोमेटिकली ग्राउंड है ब्रेक यूनिट में। इसी तरह P2 भी ब्रेक यूनिट में है। बाकी जो अगर P रह गया होगा तो वो हम खुद कनेक्ट करेंगे थ्रू वायर्स।